नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। दमोह उपचुनाव के लिए प्रचार ने धार पकड़नी शुरू कर दी है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज अब दमोह में डेरा जमा रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक दल बदल अब की बार इस बार के उपचुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि विकास के नाम पर भाजपा यहां निश्चित तौर पर जीत रही। इसके अलावा कांग्रेस को यह आस है कि मलैया परिवार की नाराजगी उपचुनाव में भाजपा को भारी पड़ेगी, नुकसान पहुंचाएगी। भाजपा मलैया परिवार की नाराजगी की बात को ही खारिज करती है कि दमोह की जनता के लिए उपचुनाव में मुद्दा क्या रहने वाला है। इलाके का विकास, मलैया परिवार की नाराजगी, दिया दल बदल। बहस करेंगे इस पर, एक रिपोर्ट पहले देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी जय जय कमलनाथ। आप तो इस चुनाव में तय करेंगे कौन से रास्ते में जाना है। क्या हमें संस्कृति के रास्ते में जाना है या हमें सौदेबाजी के रास्ते में जाना है। ये चुनाव जनता लड़ रही है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता भाजपा को परास्त कर। तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी कर्मठता के साथ और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा है और आने वाली 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी दमोह विधानसभा से जीतेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ की हुंकार के साथ ही दमोह उपचुनाव के लिए प्रचार का शंखनाद हो गया। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा सीट पर 17 अप्रैल को वोटिंग है, जिसके नतीजे 2 मई को आएंगे। कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। राहुल लोधी इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। राहुल लोधी को टिकट मिलने से जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की नाराजगी भी सामने आई। हालांकि पार्टी ने दमोह में सियासी समीकरण को साधने भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को जिम्मेदारी दी है। गोपाल भार्गव को मलैया का सबसे करीबी माना जाता है, जबकि भूपेंद्र सिंह मलैया विरोधी हैं। हालांकि बीजेपी मलैया परिवार की नाराजगी की खबरों का खंडन कर रही है। जयंत मलैया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आज से नहीं, जनसंघ से उनके परिवार ने दमोह के विकास में अपनी भूमिका निभाई है। खून पसीना एक करके संगठन को सींचा है, खड़ा किया है। ये महत्वपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सब मिलकर के इस चुनाव को बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। हम ये उम्मीदवारी अपने आज मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मेरे पिताजी का आदेश और शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश है उसका मैं पालन करूँगा। पार्टी का पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ काम करूँगा। दूसरी तरफ राहुल लोधी के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस ने इसे साख का सवाल बना लिया है। कांग्रेस ने अजय टंडन को यहां अपना प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस दमोह उपचुनाव में गद्दार के मुद्दे को ही सबसे बड़ा मुद्दा मानती है। साथ ही कांग्रेस अपनी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंच रही है। इनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, इस बार के साथ हमने प्रदेश संभाला। किसानों के कर्जा माफ की नीति बनाई। कौन सा पाप मैंने किया। 15 महीने की सरकार थी, 2.5 महीने गए लोकसभा और आचार संहिता में। एक महीना तो गया सौदेबाजी में। मैं भी सौदेबाजी कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदेबाजी से नहीं करना चाहता था। मध्य प्रदेश की पहचान यह सौदेबाजी की राजनीति से नहीं होनी चाहिए। दमोह में कांग्रेस के अजय टंडन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने डेरा जमाना भी शुरू कर दिया है। दोनों दलों के लिए ये प्रतिष्ठा बचाने का चुनाव है, लेकिन मलैया परिवार के लिए राजनीतिक भविष्य का चुनाव है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, क्या दमोह उपचुनाव लोधिया मलैया के करियर को पुनर्जीवित करेगा या कोई नया नेता अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहेगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। उन्होंने प्रावधान रखा तो कोई नहीं रोक सकता। तो दमोह के दंगल में मुद्दा अब की बार क्या होगा। जीत के दावे दोनों तरफ से हैं। यह बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दल बदल का है, लेकिन बड़ा सवाल कि दल बदल का मुद्दा जो उपचुनाव में रहा था इतनी सीटों में, अगर वो वहां काम नहीं किया तो यहां किस तरह जीत दिलाएगा। जिस परिवार की नाराजगी का जिक्र है वो परिवार पहले ही कहता है कि नाराजगी नहीं है और हम अपनी दावेदारी वापस लेते हैं। विकास के आधार पर चुनाव होगा, दल बदल के आधार पर चुनाव होगा, या फिर नाराजगी जीत का आधार बनेगी किसी दूसरे दल के लिए, ये सवाल हम दोनों पक्षों से पूछेंगे। हमारे साथ में 2 कद्दावर नेता जुड़े हुए। रजनीश अग्रवाल साहब प्रदेश मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के
और मुखर वक्ता है। स्वदेश शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। स्वदेश जी, पहला सवाल तो यही है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रचार की शुरुआत से क्लियर कर दिया कि जो गद्दारी है, दल बदल है, वो मुद्दा रहेगा इलाके का प्रमुख तौर के ऊपर, लेकिन और एक नाराजगी का जिक्र भी मलैया परिवार की। ये दोनों जो है शुरुआती दौर में ही क्लियर किए जा रहे हैं कि ना तो पहले मुद्दा चला ना अब चलेगा, और जिस परिवार की नाराजगी की आप बात कर रहे हैं उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली। देखिए, देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने 157 विधायक खरीदे। 157 दोबारा ये गिनती सुन ली जाए। केरल में अब ये बात करते हैं कि सीनियर लीडर्स को चुप हो जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए, पार्टी के साथ समर्थन करना चाहिए, वो मार्गदर्शक मंडल में आ जाना चाहिए। उम्र का रोना रो करके यहाँ मध्य प्रदेश में चाहे सरताज सिंह जी हो, जब बाबूलाल गौर साहब जिंदा थे उनका भी टिकट काटा था क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी। और केरल में 77 वर्षीय व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाते हैं। जयंत मलैया जी की बात की जाए तो इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ हुआ करती थी उसके फाउंडर मेंबर हुआ करते थे। जयंत मलैया स्वयं भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खाटी के नेता हैं, मतलब कहा जाए सीएम मटेरियल के लीडर है वो। भले ही शिवराज सिंह जी सीएम है लेकिन उनका कद कम नहीं है। उनके परिवार की उनकी राजनीतिक विरासत का क्या होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये जो चुनाव है ये ईमानदारी और बेईमानी के बीच है। ये चुनाव है भ्रष्टाचार और मध्य प्रदेश में जनतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिराकर एक ऐसे विधायक को खरीदा जो 4 दिन पहले मीडिया के सामने बयान दे रहा था कि हम अपनी मां को, कांग्रेस को कभी नहीं छोड़ सकते। वैसे मेरे भी करीबी रहे, मेरे छोटे भाई जैसे रहे हैं राहुल सिंह का कहना यह था कि मैं छोटी सी उम्र में पार्टी ने मुझे इतना दे दिया है कि मेरे 7 जन्म भी लग जाए पार्टी को तो कम है। और इस तरह की बात किया जा रहा और 4 दिन बाद पार्टी बदल देना, सबको पता है कि यहाँ क्या चला है, किस दम पर इन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो दमोह की जनता इस बात को समझ रही है कि इन्होंने अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची, कोई जागीर नहीं बेची। विधायक उनकी जागीर नहीं थी, विधायक का पद प्रॉपर्टी नहीं थी, ये वहां की जनता का मत था, उस मत को इन्होंने बेचा है। तो अब वहां की दमोह की जनता उनको सबक सिखाएगी नहीं, और पर दिखा देगी आई ना कि बिकने वाले लोगों की वैल्यू क्या होती है। स्वदेश शर्मा साहब, जिन्हें आप छोटा भाई जैसे बता रहे हैं, वही राहुल सिंह लोधी प्रचार के दौर में खुद कैमरे के ऊपर ये दोनों बातें खारिज करते हैं। ये वो कह रहे हैं कि ना तो यहाँ पर दल बदल कोई मुद्दा था ना है इस चुनाव में उनके मुताबिक। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी विकास के लिए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी मेडिकल कॉलेज के लिए और इसलिए बीजेपी ज्वाइन की। देखिए, मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तकरीबन 1 साल पूरा हो चुका है। उस 1 साल में एक तो ऐसी योजना लेकर आ नहीं पाए जिससे जनता का भला हो। हाँ, इतना जरूर इन्होंने किया कि 33,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। इनकी बात की जाए अपराध के ग्राफ की तो 15 अपहरण रोज हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। आज ही श्योपुर में शिक्षक का अपहरण हुआ है। 15 अपहरण रोज हो रहे हैं, 16 बलात्कार रोज हो रहे हैं और 20,000 से अधिक महिला उत्पीड़न के केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 36 लाख युवा बेरोजगार रजिस्टर्ड सड़क पर घूम रहे हैं। लोगों को पकौड़े तलने पर मजबूर कर दिया है। ये मंत्री खेलते रहे 5 महीने तक, 5 मंत्रियों से प्रदेश चलाया। उसके बाद इन्होंने अगर मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया है तो 8 महीने बाद किया है। और आज तक मध्य प्रदेश को, मैं कहूंगा दमोह को भी आज भी प्रभारी मंत्री नहीं मिल सका है। तो जनता इस बात को समझती है कि विकास की बात करते जरूर है, हेडलाइन न्यूज जरूर बनाते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ना तो ये कोरोना से निपटने में सहयोगी हो सकी सरकार, न कोरोना से निपटने का कोई ऐसा कारगर कदम उठा सकी है। आपने खुद देखा होगा कि एमवाई हॉस्पिटल में लाशों को चूहे कुतर रहे थे। शहडोल में स्वास्थ्य की बात की जाए 54 बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो गई। आप देखते कल ही राजधानी में जेपी हॉस्पिटल, जो आदर्श हॉस्पिटल कहा जाता है, उसमें एक जवान की मौत हुई। बाथरूम में 36 घंटे तक उसकी डेथ बॉडी पड़ी रही और ढिंडोरा पूरे समाज में पिटता रहा, पूरी जनता की। ठीक है, मैं जरा उत्तर ले लेता हूं उन बातों का जो आरोप आप लगातार लगा रहे हैं और एक एक करके उन मुद्दों पर, विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप दोनों अपने तर्क रखेंगे। रजनीश अग्रवाल साहब, पहली बात तो ये कही कांग्रेस पार्टी ने कि बेईमानी और ईमानदारी के बीच का चुनाव दमोह की जनता करेगी, मुद्दा दल बदल का उठा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने की कि जो खुद शख्स पहले कहते थे कि कभी ना बिकेंगे या जो गए हैं वो बिक गए हैं, वो अब आपकी पार्टी में जाकर प्रत्याशी बन गए और इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तीसरी बात कहते हैं कि मलैया परिवार नाराज है और इसका नुकसान बीजेपी को होगा।
पहली बात तो ये है कि हाँ, ये सच है कि ईमानदारी और बेईमानी पर चुनाव होगा। हाँ, ये सच है कि विकास और विनाश के बीच में चुनाव होगा। ये सच है कि शिवराज सिंह चौहान जी और कमलनाथ जी के बीच में चुनाव होगा। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चुनाव होगा। और चुनाव ऐसा होगा कि जो कांग्रेस को वोट मिलेंगे उससे ज्यादा जीत का अंतर भारतीय जनता पार्टी का होगा। और ये आज जो मैं बात कह रहा हूं आने वाले समय में सिद्ध हो जाएगी। जिस प्रकार की 15 महीनों की सरकार रही है, किसानों को धोखा, ठगी किसानों के साथ में, महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के 16,000 रुपए बंद कर देना, जिस प्रकार से सारे विकास के प्रोजेक्ट, अधोसंरचना के प्रोजेक्ट बंद कर देना, जिस प्रकार से तमाम प्रकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं उनको बंद कर देना इन्होंने किया। खाली खजाना का रोना रोके और लूट मचा दी। 250 करोड़ से ज्यादा सीबीडीटी के माध्यम से पकड़े गए। जो आज महाराष्ट्र की चिट्ठी का चर्चा जोरों पर है कि किस प्रकार सत्ता में बैठे लोग अवैध वसूली करते हैं। मध्य प्रदेश में तो ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश में आयकर के छापों में यह सिद्ध हुआ कि कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में किस प्रकार सत्ता में बैठे लोगों ने उगाही की, अवैध उगाही की। और ये सीबीडीटी की प्रेस रिलीज के माध्यम से जग जाहिर हुआ। जांच जारी है, जांच जारी है। करोड़ों रुपया किस पर तुगलक रोड, चुनावी घोटाला, पोषण आहार का पैसा खा गए, तो वो तो सबको पता है। तो ये बेईमानी और ईमानदारी, जनता जब जवाब दे, करारा जवाब दे, फिर ईवीएम का रोना मत रोना। ईवीएम का रोना शुरू कर देते हैं। अरे भैया वो ईवीएम से चुनाव हो गए, इसलिए तो हार गए। आत्मावलोकन ये करते नहीं है। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा जैसे 23 नेताओं की ये बात सुनते नहीं है, अनसुनी कर देते हैं। जब हारते हैं तो दूसरा रोना शुरू कर देते। मैं फिर दोहराता हूं कि जो जीत का अंतर है वो कांग्रेस के वोटों को मिले जो संख्या हो उससे ज्यादा का होगा। विकास मुद्दा है, मुद्दा सुशासन है, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का 1 साल का शासन है, सेवा का संस्कार है और विकास की रफ्तार है, मुद्दा है। मलैया परिवार की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कहा कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कि ये परिवार, मलैया परिवार, जनसंघ को वहां चलाने वाला, बढ़ाने वाला, उनके पिताजी और सिद्धार्थ के दादाजी रहे हैं। आदरणीय जयंत मलैया जी हम सबके नेता हैं। उनके प्रेरणा हम सब लोगों को काम करती है, उसमें कहीं कोई दुमत नहीं। और क्या बयान है सिद्धार्थ का आज का, जरा सुनना चाहिए कांग्रेसियों के लिए, सबक होना चाहिए कांग्रेसियों के लिए, सीखना चाहिए कि वो परिवार जो दादा के जमाने से खून पसीना से। जी स्वदेश जी कहना चाह रहे थे कुछ। अरे विद्वान प्रवक्ता महोदय, ये तो बता दीजिए कि आपने 1 वर्ष के सरकार में कौन सी ऐसी परिवार है वो लागू कर दी। आप हमारी 15 महीने की बात करते हो तो हमने पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, विधानसभा के उपचुनाव में हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई, हमने कन्यादान की राशि 28,000 से लेकर 51,000 की, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, हमने मिलावटखोरों के खिलाफ ऐसा युद्ध लड़ा, उनको जेल में डालने का काम किया और राष्ट्रकामन पर कार्रवाई की। अरे हमारी बात करते हो, हमने प्राइवेट सेक्टर में मध्य प्रदेश के युवाओं को, स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार देने की गारंटी के साथ लागू किया। हमारी बात करते हो आप, हमने भू माफिया को बचने नहीं दिया। अब आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करो तो आप बताइए, राम गमन में आपने 2007 में 10 रुपए बजट। एक बड़ी बात स्वदेश शर्मा साहब यहां पर कह रहे हैं कि जितने कांग्रेस को वोट मिलेंगे उससे बड़ा अंतर जीत का रहने वाला है। इस पर आपका उत्तर लूं तो दोनों पक्षों के लिए अपने अपने सवाल हैं। स्वदेश शर्मा साहब अगर आप ना सुन पाए तो आपको फिर बता दें कि अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि जितने कांग्रेस को वोट मिलेंगे उससे ज्यादा जीत का अंतर रहेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। जिनको आप आधार बताते हैं कि इस आधार पर चुनाव होगा, इस आधार पर आपको जीत मिलेगी, सामने वाले पक्ष को हार मिलेगी, उन सबको बीजेपी और कैंडिडेट खारिज कर रहे हैं। देखिए, खुश रहने के लिए उनको तो ख्याल अच्छा है, इन ख्यालों में वो बने रहें, लेकिन ये जनता जानती है, जनता को ये पता है कि जब से 1 साल से इनकी सरकार आई, इन्होंने चलती हुई सरकार खरीद फरोख्त करके गिराई। उस गिराने को लेकर एक योजना ऐसी लेकर नहीं आए जो मध्य प्रदेश की जनता के काम आ सकती। हमने, अगर ये हमारी बार बार, मैंने सुन रहा था विद्वान प्रवक्ता को कि कांग्रेस ने 15 माह में क्या किया, तो हम बता देना चाहते हैं हमने 500 दिनों में 500 वचनों को पूरा किया है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो तो हमने बढ़ाई, पुजारियों का मानदेय हमने बढ़ाया, हमने कन्यादान की राशि 28,000 से 51,000 की, हमने 100 यूनिट बिजली का 100 रुपए वसूला है, सिर्फ 100 रुपए वो करंट किया है जनता को। जनता ने इसीलिए हमको ग्वाली
चंबल संभाग में चुनाव हो गए बाई इलेक्शन, उसमें हमको 7 सीटें जिताई थी और वो सीट तक हमको मिली थी जिन श्रीमंत महाराज सिंधिया की दम पर इन्होंने सरकार बनाई है। उन्होंने जिस विधानसभा में ग्वालियर पूर्व में वोट डाला था अपना, वो तक में कांग्रेस जीती है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। तो ये बिकाऊ टिकाऊ की बात जो कर रहे हैं ना, ईमानदारी और बेईमानी का ये चुनाव है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जनता सामने आ गई है मैदान में, वो इनको दमोह में देखने को मिलेगी। अब तक एक ऐसी योजना लेकर जी आ नहीं पाए। स्थिति यह है कि सारे कोरोना के दौर से प्रदेश और देश सब गुजर रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय देखते हैं तो जेपी अस्पताल जिसका नाम आदर्श हॉस्पिटल के नाम से स्थापित है, उसमें कल एक नौजवान लेकिन ये चुनाव दमोह का है, भले ही प्रदेश सरकार की परफॉर्मेंस की आप बात करें, ये चुनाव दमोह का है। रजनीश अग्रवाल साहब, दमोह के लिए क्या किया? बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ने आने के बाद 1 साल में क्या किया, लेकिन चूंकि चुनाव दमोह का है, मुद्दे हम दमोह की डिस्कस कर रहे हैं, तो दमोह के लिए क्या करेगी सरकार या दमोह के लिए क्या करेंगे बीजेपी कैंडिडेट, इसका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। मलैया परिवार की नाराजगी, असंतोष, दल बदल, इन सबको लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि निश्चित तौर पर मैंने कहा विकास मुद्दा होगा, सुशासन मुद्दा होगा, जन कल्याणकारी योजनाएं मुद्दा होंगे। और जब ये मुद्दा होते हैं, मैंने तो खुद स्वीकार किया, और जब ये मुद्दा होंगे तो कांग्रेस, जिस प्रकार से मैंने कहा जितने वोट उनको मिलेंगे उससे ज्यादा से भाजपा जीतेगी। जिन बातों का जिक्र ये कर रहे हैं वो बातें ये जनता के बीच में जाकर सुनाएं, जनता जवाब देगी। जनता जब जवाब देगी तो मैंने आपसे पिछले बार भी कहा था कि ईवीएम कर ठीकरा तो नहीं फोड़ेंगे ना, ईवीएम पर रोना तो नहीं रोंगे ना कि ईवीएम के कारण हार गए। दिक्कत ये है, परेशानी ये है। दूसरी बात ये है कि ये मलैया जी का उल्लेख, आप ईवीएम पर आए तो मैं एक सवाल कर सकता हूं प्रवक्ता महोदय से, अगर आपकी इजाजत हो तो। मलैया जी की प्रवृत्ति क्या है, मलैया जी के परिवार की सोच क्या है, मलैया जी का किस प्रकार से मान सम्मान और स्वाभिमान पार्टी के भीतर है, और उस दमोह के तो उनका मान सम्मान क्या, उनको 6 महीने का मुख्यमंत्री बना सकते हैं क्या शिवराज सिंह जी चौहान? पता है। और उन्होंने मान सम्मान क्या होता है, राजनीति में है वो, उनकी विरासत को क्या होगा? पार्टी आज वो टिकट से वंचित रह गए हैं, मूल्यवान। आप ये बताइए उनके बेटे सिद्धार्थ का क्या होगा? कार्यकर्ता, सिद्धांतवादी कार्यकर्ता ने की है, वो सबके सामने उजागर है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी। ठीक है, स्वदेश शर्मा साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर परिणाम आपके मुताबिक नहीं निकले तो क्या आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे? आप भी ईवीएम पर कुछ कहना चाह रहे हैं, कहें आप? देखिए, ईवीएम पे मैं ये कहना चाहता हूं कि ईवीएम जिन देश ने बनाई है वो देश भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करते हैं, बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं। अमेरिका जैसे विकसित राज्य में, विकसित राज्य की बात, देश की बात कर रहा हूं, वहां भी बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं। देश की बात करें तो 22 राजनीतिक दलों ने लिख के दे दिया कि हम ईवीएम पर चुनाव नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी समस्या है जो ईवीएम को लेकर के चुनाव कराने में रहती है? पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार रिजाइन करेगी, सीबीआई हो, सत्ता से बाहर हो, सत्ता से बाहर हो, मीठा मीठा मिलाकर के ये देश के हालात ऐसे हो गए। आपने देखा होगा पहली बार जब से देश आजाद हुआ, पहली बार ऐसा हुआ, पंजाब से कहे बाहर आए, न्यायाधीशों ने कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कहा था कि देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। हम आज देश को इसलिए बता रहे हैं, देश को इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी हमको ये ना कहे कि आप बिके हुए थे। ये देश में पहली बार हुआ है। सुरक्षित कौन है आप बताइए? को अगर आज ये मुसलमान हिंदू करना छोड़ दे तो इनको वोट जितना मुश्किल हो जाए, इनके पास वोट नहीं मिलेगा। इनकी वोट बैंक बढ़ाने की जो हार जाते हैं, विकास विरोधी हार जाते हैं, लूट खसोट करने वाले हार जाते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, राहुल बुद्धि से पार्टी को चलाते हैं, ईवीएम का रोड़ा होते हैं। इनके नेता राहुल गांधी हैं, उनकी पार्टी कैसी होगी समझी बात। स्वदेश शर्मा साहब, राहुल गांधी रजनीश अग्रवाल जानती है, स्वदेश शर्मा साहब, दमोह की जनता भी आपको देख रही होगी। जहां आप प्रचार में इतने बड़े बड़े दिग्गजों को उतार रहे हैं, वहां की जनता आपको देख रही है इस समय। दमोह के लिए क्या करेगी पार्टी, कैंडिडेट क्या करेंगे, उनके क्या प्लान हैं, कौन सी ऐसी बात है जो पूरी तब नहीं कर पाए और अब पूरी करेंगे? क्योंकि जो कैंडिडेट आपके थे, जो जीते हुए कैंडिडेट थे, वो वहां जाकर कह रहे हैं कि हम विकास के नाम पर चले गए, विकास नहीं हो पाया। अब लेकिन आप वहां पर क्या करेंगे, किस तरह के काम करेंगे, इसका जिक्र किया जाएगा या केवल किसी दूसरे के संतोष के आधार पर चुनाव जीतने की उम्मीद की जाएगी? कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरी बार हारेंगे और सबसे ज्यादा हारने वाले पुनीत जी ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। हार चुके हैं, तीसरी बार हारेंगे, सबसे बड़े अंतर से हारेंगे।
जी स्वदेश जी, देखिए ईवीएम पर बताओ जी, आप, ईवीएम का लोकतंत्र क्या है, करोगे? लोकतंत्र में चुनाव में की एक लड़ोगे कि नहीं खूबसूरती लड़ोगे? है कि ईवीएम के जितनी बटन महत्वता दबाओगे कि सरकार नहीं की दबाओगे? कमोबेश उतनी विपक्ष की है, चाहे सदन हो या सड़क हो, हम जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे, उनको पूरे करवाते रहेंगे। और ऐसा नहीं है, संविधान में इतनी व्यवस्था है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में इतनी हमारी संख्या है कि हम लोगों को सुरक्षा दे सकने में सक्षम रहेंगे। हम वहां के लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे, लड़ते रहेंगे, उनके लिए संघर्ष करेंगे। इनके जैसे नहीं है कि जैसे 2005 में बुंदेलखंड के लिए नाम की एक योजना लेकर आए थे। आज 20-15-16 साल हो चुके हैं, उसका पता नहीं है। बुंदेलखंड की बात करें, छतरपुर जिले के ऐसे गांव भी हैं जिनमें एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं किसान। तो स्थिति ये है, कोई एक भी योजना लेकर नहीं आए, पर हमारी सरकार को है नहीं। बावजूद इसके हम विपक्ष में रह करके पूरी मजबूती के साथ जनता की आवाज को विधानसभा में गुंजायमान करेंगे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आपके मुताबिक क्या मूल सेंटिमेंट रहने वाला? हर चुनाव का अपना एक सेंटिमेंट होता है, दमोह का क्या रहने वाला आपके मुताबिक स्वदेश जी? देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि मध्य प्रदेश की जोरदार पूरे देश की जनता उद्वेलित है, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल खरीदता है हमारा किसान। चाहे बुआई हो, ढुलाई हो, जुताई हो, कुछ भी हो, सब डीजल वही खरीदता है। डीजल 100 तक पहुंच गया, पेट्रोल 100 हो चुका है और जनता जान रही है 800 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है, महंगाई चरम पर है। और अभी नगरीय निकाय चुनाव के पंजाब में चुनाव हुए थे, आप मुस्कुरा लीजिए, सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और मध्य प्रदेश में भी अब जितने चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ जनता करने वाली है। बिल्कुल ये तय दमोह की सीट हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। लगेंगे इस काम में। बार बार रजनीश अग्रवाल साहब एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर पिछले उपचुनाव में भी लगता रहा, अब की बार भी लग रहा है कि आप अपने नेताओं को नाराज करके उन्हीं तमाम लोगों को टिकट दे रहे हैं जो अपनी पार्टियां छोड़कर आए, भले ही वह विकास के नाम पर आए, लेकिन उन पर करीब फरोख्त के आरोप भी लगते रहे। क्या अब की बार इस उपचुनाव में दमोह में मुद्दा चलेगा आपके मुताबिक? देखिए, मैंने कहा, पहले भी कहा आपसे कि जिस मलैया परिवार का ये दुरुपयोग कर रहे हैं नाम का, उनका अपमान कर रहे हैं, उनके बेटे ने किस प्रकार की बात कही, ये नहीं समझ सकते। ये पार्टी की निष्ठा, विचारधारा के प्रति समर्पण क्या होता है, ये कांग्रेसी नहीं समझ सकते, क्योंकि एक परिवार की चापलूसी करने वाले लोग हैं। इनको अंदाज ही नहीं है, जो भाषा ये बोलते हैं वो समझ में इनको आती नहीं है। दूसरी बात, विद्वान मित्र आप सम्मान की बात, तुष्टीकरण की बात करते हो। आपने आया तो लोगों के चक्कर में अपने जो निष्ठावान लोग थे आपकी पार्टी के, जो पार्टी के लिए तन से जीवन उन्होंने अर्पित कर दिया अपना, उनको दरकिनार सत्ता लोभी होने की वजह से आप कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी है, सिद्धार्थ मलैया को ये पता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो वो भविष्य को हटा रहेंगे। कुल मिलाकर दोनों पक्षों की तरफ से आप जो बातें कह रहे हैं, मैं फिर दोहराता हूं कि दमोह की जनता भी सुन रही है, फैसला उस जनता को लेना है। विकास के नाम पर दल बदला था या अब विकास के नाम पर चुनाव के लिए मैदान में आए हैं, और किस तरह की परिस्थितियों में अपने दल को छोड़ा था वो भी जनता के समक्ष है। और अब जो दावा कर रहे हैं जीत का, अब जो दावा कर रहे हैं जिस अंतर का, उसके लिए भी जनता ही अपनी तरफ से निर्णय करेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।